बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल वॉइस ऑफ खिज़र में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरी आपसे बहुत दिल से गुजारिश है कि प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो देखें प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नाज़रीन करामी, आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। किसी शहर में एक बादशाह रहा करता था, उसकी 7 बेटियाँ थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और वो अपनी 7 बेटियों को बुलाकर इनसे एक सवाल करता है और कहता है, अगर मुझे तुम सबका जवाब अच्छा लगा तो मैं तुम सबको तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। और कहता है, तुम सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम किसका दिया पहनती हो और किसका दिया हुआ खाती हो। इन 7 में से 6 बेटियों ने जवाब दिया कि अब्बा हजूर, हम आपका दिया पहनते हैं और आपका दिया हुआ ही खाते हैं और आप ही की वजह से हमारी शान और शौकत है। बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको इनको मनपसंद इनाम दे देता है। जब छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, मैं किस्मत का दिया पहनती हूँ और अल्लाह का दिया खाती हूँ और यही मेरा नसीब है। बादशाह ये सब कुछ सुनकर हैरान हुआ और बहुत आग बगोला हो गया और कहने लगा कि तूने मेरी नाशुक्री की है तो मैं इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहज़ादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसको जंगल में छोड़ आओ, फिर मैं भी देखूं कि ये कैसे अल्लाह का दिया खाती है और किस्मत का दिया पहनती है। शहज़ादी तमाम ज़रूरत को लिए बगैर, किसी साजो सामान के बगैर उसको जंगल में छोड़ दिया गया। सब सिपाही शहज़ादी को जंगल में छोड़कर वापस चले गए। शहज़ादी जंगल को देखने लगी, हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे और शाम होने लगी थी। शहज़ादी ने सोचा कि क्यों ना कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ और आग जला लूँ, इसी तरह कोई जानवर भी करीब नहीं आएगा। शहज़ादी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने निकल पड़ी। उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जहाँ बाहर एक बकरी भी बंधी हुई थी। पहले तो शहज़ादी हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। फिर जब झोंपड़ी के करीब गई तो क्या देखती है कि वो झोंपड़ी के अंदर क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ अंदर चरपाई के ऊपर लेटा और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहज़ादी इधर उधर देखती है। झोंपड़ी के कोने पे एक गड़ा पड़ा होता है। शहज़ादी गिलास में पानी डालकर उस ज़ईफ को देती है। बूढ़ा ज़ईफ शहज़ादी को देखता है और पूछता है, बेटी तुम कौन हो और तुम इतने घने जंगल में क्या कर रही हो। शहज़ादी बूढ़ा ज़ईफ को अपना सारा माजरा सुनाती है कि वो यहाँ तक किस तरह पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ उसको झोंपड़ी पे ही रहने का कहता है और बताता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन बाद वापस आऊँगा, तुम यहीं रहो। खाने का सामान भी झोंपड़ी में मौजूद है और नदी भी पास है। सुबह होते ही बूढ़ा ज़ईफ शहर को चला जाता है और शहज़ादी झोंपड़ी की सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो वो इसको पी लेगा। फिर रात होते ही वो सो जाती है। सुबह होते ही वो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली पड़ा है और साथ एक लाल पड़ा है। तब शहज़ादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा महंगी होती है। इसके साथ बहुत ही हैरान हुई और दिल में सोचती है कि सांप शायद भूखा होगा और उसने वो दूध पी लिया है और वो खुश होकर लाल छोड़ दिया होगा। फिर वो लाल उठा लेती है और अगले दिन फिर वो दूध उसी जगह पर रख देती है कि सांप ने अगर दूध पी लिया और खुश होकर लाल छोड़ दिया तो वो दूध रख देती है फिर। और सुबह उठती है, देखती है बर्तन खाली है और सांप लाल छोड़ जाता है। ऐसे ही 7 दिन गुजर जाते हैं। हर रात सांप लाल छोड़ जाता है और शहज़ादे के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और बूढ़ा ज़ईफ भी वापस आ जाता है। शहज़ादी उसे 7 लाल दिखाती है और सारा माजरा सुनाती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है कि इसे बाहर जाकर बेच दो और आते हुए महल बनाने के लिए कुछ मजदूर भी लेते आना। बाकी 4 लाल शहज़ादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलमी शान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहज़ादी रहने लगते हैं, जिसमें दुनिया की हर आसाइश होती है, नौकर चाकर मौजूद होते हैं। शहज़ादी जंगल पे लकड़ी की फैक्ट्री लगा लेती है जिसमें मजदूर काम करते हैं और इनकी रोजी रोटी भी चलती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है
اور دور تک دھوم مچ جاتی ہے۔ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے اور بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ یہ رحم دل شہزادی میں بھی تو دیکھوں، کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام دے کر بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کے لیے۔ شہزادی حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ان سے ایک ہی شرط پر مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنے تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل میں جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے چہرے پر نقاب پہن کر ملتی ہے، ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر رنگ برنگ کے کھانے کے ساتھ اس کے رنگ کا جوڑا بھی پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت خوبصورت تھی اور محل کا انداز تمام شہزادیوں کو بہت حیران کرتا ہے۔ آخر میں یہ بادشاہ کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، تو آخر پھر یہ پردہ کیوں ہے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیور بھی پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے کوئی خستہ حال کپڑوں میں آ رہا ہے۔ بادشاہ کا خیال آتا ہے کہ یہ تو شہزادی ہے میری، یہ اب تک زندہ ہے۔ میں تو سوچا تھا کہ اس کو جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے۔ جب میں نے اپنے سپاہیوں کو جنگل میں شہزادی کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا وہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ اپنی شہزادی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں اس کی قید سے تم کو آزاد کرا لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت دینی پڑے۔ بادشاہ کہتا ہے چاہے وہ تمہاری آزادی کے لیے مجھ سے ساری بادشاہت ہی کیوں نہ۔ شہزادی کہتی ہے نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور کہتی ہے آپ کو میں کہتی تھی نا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور قسمت کا دیا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ پھر وہ اپنے بادشاہ کو ساری کہانی گوش گزار کرتی ہے اور پھر اپنے گلے میں پہنی ہوئی مالا بھی دکھاتی ہے جس میں 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ سن کر تمام شہزادیاں آپس میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کاش ہم بھی یہی کہتے کہ اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور قسمت کا دیا پہنتے ہیں۔ پیارے ویورز، کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، ہر امید اللہ سے ہی لگانی چاہیے کیونکہ اللہ بڑا نگہبان اور مہربان ہے۔ ویورز، میرے چینل وائس آف خضر کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔